नमस्कार दोस्तों। हमारे जो गुर्दे या किडनी है वो हमारे शरीर में दो होती हैं। बेसिकली जब भी किडनी का बेसिक काम क्या है, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि हम जो चीज़ खाते हैं, नंबर 1 प्रोटीन खाते हैं, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट्स, चर्बी नुमा चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मीठी चीज़ें जैसे आलू, चावल, शुगर हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी हो गई। तो तीसरा प्रोटीन जैसे दालें हैं, चिकन है, मटन है। तो ये चीज़ें जो खाते हैं, तो जिसमें प्रोटीन होगी तो प्रोटीन कन्वर्ट होके अमीनो एसिड में तब्दील होती है, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर में कम्युलेट करना ठीक नहीं है, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको किडनी बाहर निकालती है। तो जो भी दवाएं वाटर सोल्यूबल होती हैं वो हमारे शरीर से निकलती नहीं, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और उनका मैकेनिज्म एक्शन और उनकी डिमांड डिजीज़ की और पेशेंट की या उसकी कस्टमाइज करके उसको वायर सोल्यूबल रखा जाता है। तो कोई भी दवा अगर वायर सोल्यूबल होगी तो उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो शरीर में ज़्यादा टाइम बनी रहेगी। जो दवा जैसे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी, ये शरीर में वाटर सोल्यूबल है, ये शरीर से जल्दी बाहर निकल आती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। जो चीज़ घुलनशील नहीं है, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं नेचुरली वायर सोल्यूबल, कोई भी चीज़ हम लेंगे चाहे खाएंगे हमारे खून में पहुंचेगी तो वाटर सोल्यूबल उसको कन्वर्ट करना बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही दवाओं में जानबूझ के कई दवाओं को ऑयल्स के साथ या फैट के साथ जोड़ा जाता है ताकि उनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो। दोस्तों, कुछ रोचक बातें हैं किडनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वयस्क जो है, किडनी का भार 142 ग्राम होता है, मानव के मुट्ठी के बराबर होता है। अभी तक सबसे बड़ी पथरी जो है 1.1 किलोग्राम की पाई गई है। अगर कोई बच्चा एक किडनी के साथ पैदा हुआ है तो दूसरी किडनी का साइज 2 किडनियों के बराबर हो जाता है। दाहिनी किडनी लीवर के ठीक नीचे होती है और नीचे होती है, मानव के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ी होती है। बाईं तरफ की किडनी दाहिनी की अपेक्षा छोटी होती है। किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। अगर इनको जोड़कर एक धागा बनाया जाए तो 8 किलोमीटर लंबा होगा। किडनी में एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है। अगर मानव शरीर में ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो किडनी रक्त की धमनियों को सिकुड़ने का, वेसोकंस्ट्रिक्शन का संदेश देती है। मानव की किडनी अगर 75% भी ठीक है तो व्यक्ति स्वस्थ आजीवन आराम से जी सकता है। 75%। अगर जैसे आप डिक्लोफेनिक या हरे पत्ते की दवा खाते हो बगैर पूछे डॉक्टर से, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। किडनी हर मिनट 1.3 लीटर खून की सफाई करती है। पथरी की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीने चाहिए, नहीं तो क्रिस्टलाइज हो जाता है। जैसे कि दूध में आप नींबू डालते हो तो पनीर की तरह बाहर आता है, तो पथरी भी ऐसे ही बाहर आती है। शरीर में पूरे खून की 25% मात्रा हृदय किडनी में जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान नई किडनी की आपकी पेल्विस में रखना होता है, पुरानी किडनी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई और अब जो बताने जा रहा हूँ कि एक किडनी का क्या फ्यूचर है। कई बार एक किडनी रह जाती है या एक किडनी से जन्म होता है, या एक किडनी वाला क्या अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ यही वीडियो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एक किडनी से हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? जी हाँ, जैसे एक आंख पे जी सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, किडनी शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ और वेस्ट को बाहर निकालने का कार्य करती है। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, तरल पदार्थ पेशाब के जरिए बाहर निकलता है, जब अन्य वेस्ट मल के जरिए बाहर निकल जाता है। आपको बता दें कि आपकी किडनी भी रक्त को साफ करने का कार्य बखूबी कर सकती है, जिससे आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। जिन लोगों की दोनों किडनी ठीक होती हैं उन्होंने भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि एक किडनी वालों के। ये सोचना कि एक किडनी वाला
टारगेट पे आ गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे आप एक अच्छी डाइट लें, रोजाना एक्सरसाइज करें, वजन को संतुलित करें और खूब सारा पानी पिएं। आपके अलावा ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें और डॉक्टर के पास चेकअप करा जाते रहें। और डॉक्टर कौन सा? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है, क्वालिफाइड। नीम हकीम के पास नहीं जाना जो स्पेशलिस्ट है इसका। और कृपया ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, हम डिस्क्लेमर करते हैं कि हम कहीं भी मेडिकल एक्सपर्ट इस किडनी का होने का दावा नहीं करते, ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीक के नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। एक किडनी के नुकसान आपको बता दें कि किडनी आपके शरीर में तल पदार्थ को संतुलित करने का कार्य करती है। इसके अलावा आपके रक्त में प्रोटीन की मात्रा बनी रहे, किडनी उसके लिए भी जिम्मेवार है। ब्लड प्रेशर संतुलित करने के पीछे भी किडनी का अहम रोल होता है। ऐसे में अगर आपकी किडनी खराब होती है तो आपको 3 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मूत्राशय में प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन बाहर आएगी, इसीलिए जब पेशाब टेस्ट करता है डॉक्टर तो कई बार यूरिन फॉर ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोज यूरिया या एल्बुमिन यूरिया यानी कि वो प्रोटीन जरूर चेक करवाता है। शरीर में तल पदार्थ असंतुलित हो जाना, वैसे आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग एक किडनी पर जीवित हैं, वे भी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि ये किडनी होने पर बताएगी 3 समस्याओं में से कोई भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास दूसरी किडनी का बैकअप नहीं है, बस यही है। और केवल एक ही के शरीर का पूरा कार्य करना है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एक ही किडनी है तो ऐसे में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होगी, ताकि जैसे स्पोर्ट्स का शौकीन रखते हैं तो ध्यान रखें आप किडनी पे चोट न लगे, क्योंकि अगर आप दूसरी किडनी पर चोट लगती है तो ये पूरी तरह काम करना बंद कर सकती है। तो किडनी के व्यक्ति को, एक किडनी वाले व्यक्ति को स्पोर्ट्स से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, खासकर जहाँ पे असॉल्ट होती है, जहाँ पे दूसरे का हाथ लग सकता है, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, मार्शल आर्ट, रग्बी, रेसलिंग। लेकिन अगर आप इस तरह के स्पोर्ट खेलते हो तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड पहने। वहीं कुछ स्पोर्ट्स हैं तो पूरी तरह से बचकर रहना चाहिए। रॉक क्लाइंबिंग, वाटर स्पोर्ट्स, मोटरसाइकिल राइडिंग, मोटर स्पोर्ट जैसे रेसिंग, घुड़सवारी, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग। एक किडनी के लिए डाइट, जिस तरह 2 किडनी वाले व्यक्ति को एक हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है, उसी तरह एक किडनी वाले को भी हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए। लेकिन एक किडनी वाले व्यक्ति को अपने लिक्विड डाइट से लेकर खाद्य सामग्री की मात्रा को भी कंट्रोल करना होगा। सब कुछ संतुलित, बैलेंस लेना होगा, ताकि लंबे समय तक जैसे 2 किडनी वाला जीता है वैसे आप जिएंगे। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आपकी एक किडनी खराब हो चुकी है, काम करना बंद कर चुकी है, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना चाहिए। अगर आप एक सही जीवन शैली और खान पान रखते हैं, लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, आप साल में 1 बार किडनी की जांच जरूर कराएं। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप हर 2 महीने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती थी कि हमारे पास एक किडनी है तो क्या हो जाएगा, कहीं शादी करने जा रहे हैं तो नेचुरली नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछिए। नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि आप जीवन शैली अपनी बदलिए। वो तो 2 किडनी वाले को भी बदलनी होगी, ताकि अगर कुछ चीज़ हेल्दी रखनी है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ही गलत है तो 2 किडनी क्या, अगर खुदा ने 5 भी दी होती तो भी खराब हो सकती है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।